तस्वीर आप लोग देख रहे हो, ये दोनों तस्वीर एक दिल्ली का बताया जा रहा है और दूसरा उत्तर प्रदेश का बताया जा रहा है। और दोनों की खासियत ये है कि दोनों व्यक्ति मरने वाला बिहार की है और दोनों व्यक्ति, एक को दिल्ली में मारा गया है और एक को उत्तर प्रदेश में मारा गया है और दोनों जगह सरकार बीजेपी का ही है और दोनों जगह सरकार सीएम ऐसे व्यक्ति है जो मंच पे खड़ा होकर ये कहता है कि हमारे राज्य से अपराधियों को ऊपर पहुंचा दिया गया है, अमराज से मिला दिया गया है। अगर इस चौराहे पे अगर कोई बेटी को छेड़े तो अगले चौराहे पे अमराज मिलेगा। उस सीएम के अंदर और उसकी सरकार के अंदर, अगर उसकी पुलिस वाले के अंदर, वर्दी वाले के अंदर फुर्ती जरा देखो। एक्स सलीम पे जब हमला हुआ था तो एक्स सलीम मरा नहीं, जो इतने बड़े गुंडा है, आतंकवादी, खुद वो बता रहा है कि मैं एक आतंकवादी था, मैं एक गुंडा था, मेरे ऊपर 176 केस है। उसके ऊपर अगर कोई हमला करे तो उत्तर प्रदेश का सीएम का पुलिस, सोचो, उस आतंकवादी को के ऊपर हमला करने वालों को सीधा इनकाउंटर कर दिया जाता है, वो भी 24 घंटे के अंदर। अगर वही एक्स सलीम एक हिंदू व्यक्ति, नाबालिग हिंदू बच्चा को अपहरण करके उसको फिरौती ना मिलने के कारण उस बच्चे को किस बेरहमी से कत्ल कर दिया, सोचो कैसा तड़पा होगा वो बच्चा, कैसा रोया होगा वो बच्चा, कैसा गिड़गिड़ाया होगा वो बच्चा। और उसकी माँ बाप के बारे में सोचो, जिसके पास रकम देने के लिए हिम्मत नहीं था, सोचो उन माँ बाप के ऊपर क्या बीता होगा। ऐसे अपराधियों को इनकाउंटर नहीं किया जाता है। उसके बाद तो उत्तर प्रदेश का सीएम योगी आदित्यनाथ जी का जो अमराज है वो छुट्टी पे चला जाता है, जो स्पेशल इनकाउंटर करने वाला पुलिस वाले हैं वो सदमे में चला जाता है। सीएम खुद छुट्टी पे चला जाता है ऐसे अपराधियों को बचाने के लिए। जानते हो, ऐसे अपराधी को इनकाउंटर नहीं, हिरासत में लिया गया है। सोचो, ना हिंदू बचेगा ना मुसलमान बचेगा। जो बीजेपी का साथ देगा वो चाहे बलात्कारी हो, हथियारे हो, सिर्फ वही बचेगा। बीजेपी के अंदर ऐसा वॉशिंग मशीन है, नाबालिग बच्ची के साथ रेप करने वाले, उसे मर्डर करने वाले अगर उसमें शामिल हो जाए तो वो भी धुल के निकल जाता है। जुनेद और नासिर की तरह जिंदा जला के मार देने वाले मोनू मानेसकर अगर शामिल हो जाए तो उस वॉशिंग मशीन से धुल के साफ होके निकल जाता है। ना जाने सैकड़ों ऐसे अपराधी है जो धुल के साफ होके निकल जाता है। सोचो, सोच के देखो, यह है उत्तर प्रदेश। उन लोगों के ऊपर अगर यही एक्स सलीम अगर मुसलमानों को खिलाफ नहीं बोला होता, बीजेपी का सहयोग में नहीं बोला होता, तो आज इसी सलीम को इनकाउंटर कर दिया गया होता। लेकिन इसे इनकाउंटर नहीं किया गया। उसे बच्चों के दर्द से कोई मतलब नहीं है, कोई हमदर्दी नहीं है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी के पास फुर्सत कहाँ है। कभी कहीं जाके गांव के नाम बदलने में व्यस्त है, कभी कहीं जाके किसी बिल्डिंग का कलर बदलने में व्यस्त है, कभी कहीं जाके इतने मुसलमान हमारे उत्तर प्रदेश में है, रोड पे कोई नमाज नहीं पढ़ सकता, ये बयान देने में व्यस्त है। सिर्फ मुसलमानों को किस तरह से उसको बर्बाद किया जाए, किस तरह से उसको निपटाया जाए, किस तरह से उसको हटाया जाए, किस तरह से उसको नीचे किया जाए, इसमें व्यस्त है। तो ऐसे अपराधियों को वो क्या ध्यान देगा। और जिस दिल्ली में इस हिंदू व्यक्ति के ऊपर सिर्फ इतना पूछ के गोली मार दिया गया कि तुम कहाँ के हो, उसने बताया मैं बिहार के हूँ, गोली मार दिया गया, हिंदू व्यक्ति है। और दिल्ली का सीएम रेखा गुप्ता जी का कारनामा देखोगे तो हैरान हो जाओगे। ऐसा सीएम जो किसी भी घर को पेंट करके अपना बना देता है, किसी भी नाली को पचौड़ा करके अपना बना देता है, टिकटॉक बनाने से फुर्सत नहीं होती। उत्तर प्रदेश का सीएम कलर और नाम बदलने में व्यस्त है, दिल्ली का सीएम टिकटॉक बनाने में व्यस्त है। चाहे दिल्ली के अंदर किसी बिहारी को गोली मार दिया जाए, हत्या कर दिया जाए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और गौर करने वाली ये बात यह है, बिहार का वो मांझी पता नहीं किस मुंह से
ये बोलते हुए नज़र आ रहा है कि मार दिया तो क्या हुआ। इस मांझी के बेटे को अगर मारा गया होता तो क्या ये 2 टके का छपरी मांझी है, क्या ये बात बोलता कि कोई बात नहीं है, मेरे बेटे को गोली मार दिया तो क्या हो गया, ये बात बोलता। ये लोग दूसरे के औलाद के दर्द को नहीं पहचानेगा। बस फ़र्क ये है, इन लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ़ कुर्सी की ज़रूरत है। इन लोगों को कुर्सी चाहिए, इसके अलावा इन लोगों को ना हिंदू चाहिए, ना मुसलमान चाहिए, ना सिख चाहिए, ना इंसान चाहिए। इन लोगों को सिर्फ़ गधा और जानवर चाहिए जो इनके इशारे पे नाचे। अगर कहे दिन है तो बोले दिन है, अगर ये लोग बोले रात है तो कहो रात है, वो गधा चाहिए। तो आप लोग इसके ऊपर क्या कहना चाहोगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ये भी ज़रूर बताते जाना, वो उत्तर प्रदेश में मुसलमान को मारा गया और दिल्ली में हिंदू को मारा गया, इसके ऊपर मुझे तो दोनों के ऊपर अफसोस है, ऐसा नहीं होनी चाहिए। आप लोग क्या कहना चाहोगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और जिसने मारा है क्या उन लोगों को इनकाउंटर योगी आदित्यनाथ जी करेगा, ये सवाल है योगी आदित्यनाथ जी से। इतने बड़े अपराधी सलीम के ऊपर जानलेवा सिर्फ हमला करने वाले को इनकाउंटर कर दिया गया। आज एक मुल्ला जी को मार मार के उसको धक्का दे के मार दिया गया। पहले तो ट्रेन में पीटा गया, उसके बाद उसको धक्का दे के मार दिया गया। इन लोगों को क्या इनकाउंटर किया जाएगा, या मारने वाला हिंदू है तो इसको छोड़ दिया जाएगा? सिर्फ सवाल है योगी आदित्यनाथ जी। आप तो कहते हो ना हमारे उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम सब सुरक्षित है, सबके लिए एक कानून है। आज यही कानून देखना है आपका कि कितना हिंदू मुस्लिम का एक कानून आप दिखाते हो और कितने लोगों को आप इनकाउंटर करते हो इस हत्या के इल्ज़ाम में। वो सिर्फ देखना है सबको।